एक बार गंगा मैया और गौ माता में झगड़ा हो गया। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी, मार्मिक कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, हकीकत कहानी है। और इस कहानी को जो लोग मन लगा करके सुन लेते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप छूट जाते हैं, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है। दोस्तों, ये कहानी है कि एक बार गंगा मैया में और गौ माता में इतना विवाद बढ़ गया कि उनका विवाद सुलझाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को आना पड़ा। और वो विवाद कैसा बढ़ गया आप लोग जानते हो कि बाबा नारद का यही काम था कि एक दूसरे में विवाद कराना। तो एक बार बाबा नारद और मृत्यु लोक में पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तो बाबा नारद ने विचार किया कि इस पृथ्वी पर गंगा को लोग इतना मानते हैं, इतनी पूजा करते हैं गंगा की, और उतनी ही पूजा गाय की किया करते हैं। गाय का भी बड़ा सम्मान होता है, गाय का भी बड़ा मान होता है, गाय की भी बड़ी पूजा होती है। तो आज ये देखें कि इन दोनों में बड़ी कौन है, समझदार कौन है। नारद बाबा ने इतना विचार किया, और इतना विचार करने के बाद देवर्षि नारद कहाँ, गंगा की तलहटी में पहुंचे। वहाँ पर गंगा से मिले, गंगा मैया को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बाबा नारद ने एक बात की, गंगा तुमसे ज़्यादा पावन तो गौ माता है इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर। गंगा मैया ने कहा क्यों? बोले वो इतनी पवित्र है कि दुनिया भर के लोग उसकी पूजा किया करते हैं, सम्मान किया करते हैं, मान किया करते हैं। अरे हालांकि सम्मान तो तुम्हारा भी करते हैं, लेकिन तुमसे ज़्यादा मान तो गौ माता का इस पृथ्वी लोक पर। दोस्तों, बाबा नारद ने आग लगा दी। अब बाबा नारद गंगा से इतनी बात कह करके गौ के पास आए और गाय माता से कहा, गाय माता प्रणाम, खुश रहो नारद, आज कैसे मृत्युलोक में घूम रहे हो? बोले ऐसे ही घूमते घूमते चले आए। तुमसे ज्यादा सम्मान तो इस मृत्युलोक के लोग और गंगा का करते हैं। क्यों? बोले वो तो करते हैं। बोले करते तो हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा करते हैं। देखो, तुम लोगों को, इंसानों को दूध पिलाती हो तो उनकी जीविका चलती है, और लोग पूजा करते हैं तो गंगा की ज्यादा किया करते हैं। गौ माता ने कहा, बोले बाबा नारद तुम बात तो सच कह रहे हो, लेकिन वो भी पावन पवित्र देवी हैं, पावन पवित्र माताएं हमारे इस मृत्यु लोक के इंसानों के लिए, और हमारी भी लोग पूजा करते हैं, जैसे हैं ठीक है। बोले बिल्कुल नहीं, आज मुझे ये देखना है कि तुम दोनों में बड़ी कौन है। इतना कह करके बाबा नारद वहां से निकल गए। मेरे भैया, अब क्या हुआ कि एक दिन चरते चरते और गौ माता गंगा की तलहटी में, गंगा के किनारे, और गंगा में पानी पीने के लिए, गंगा जल पीने के लिए गई। और जैसे ही गंगा जल थोड़ा अंदर घुस करके पी रही थी तो गंगा ने देख लिया। गंगा ने देखा गाय पानी पी रही है, और बाबा नारद की बात याद आ गई कि जो बाबा नारद कह करके गई थी। मेरे भैया, बाबा नारद की बात याद करके गंगा मैया प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद गौ माता से कहा, क्यों गौ, तुम बड़ी ज्यादा बलवान हो, तुम्हारा ज्यादा सम्मान होता है, तुम इतना घमंड हो गया है, और तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि तुम अपने शरीर से गोबर लगा करके तुम इस गंगा जल में घुस गई हैं, तुमने मेरे इस जल को गंदा कर दिया। एकदम गाय सोचने लगी, बोले गंगा आज तुम्हें क्या हुआ है, हैं? कहना क्या चाहती हैं? बोले कहना यह चाहते हैं कि तुमसे ज्यादा मेरा सम्मान है इस दुनिया में, मुझे लोग ज्यादा मानते हैं, मुझे लोग ज्यादा पूजते हैं, मेरा लोग ज्यादा सम्मान किया करते हैं। गौ माता ने कहा, वो तो ठीक है, करते हैं, चलो अच्छी बात है, हम क्या कुछ कह रहे हैं। बोले तुम कहोगी भी क्या, क्योंकि तुम कहने लायक नहीं हो, तुम एक जानवर हो, और जानवर होने के बावजूद तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि अपने शरीर से गोबर लगा करके तुम इस जल में घुस गए। मेरे भैया, कब तक गौ माता सहन करे? गौ माता को क्रोध आ गया। गौ माता ने कहा, सुन, मैं घमंडी नहीं हूँ, घमंडी तू है। क्यों? बोले घमंडी तुम हो। क्यों? बोले तुम इसलिए घमंडी हो, तुम कह रही हो तुम्हारा मान जाता होता है। अरे तुम्हारा तो कुछ मान नहीं होता, मेरा सम्मान इतना होता है इस मृत्युलोक में, तुम्हें मालूम है लोग मेरी पूजा किया करते हैं, मेरे शरीर में 33 कोट देवी देवताओं का वास है, और फिर भी तुम अपने को बड़ी बता रही हो। ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे ज्यादा सम्मान मेरा है, मैं तुमसे ज्यादा बड़ी हूँ। मेरे भैया, गंगा मैया तो पहले से ही खिसियानी बैठी हुई थी। एकदम गंगा मैया को क्रोध आ गया। दोस्तों, ये दोनों माताएं बड़ी ही पावन पवित्र हैं, और इन दोनों का बड़ा ही सम्मान होता है, लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन इनके दिमाग में ऐसी बात आई बाबा नारद के कहने पर। एकदम गंगा मैया क्रोधित होकर के एकदम बोली गौ माता से, सुनो गौ, तुम मुझे घमंडी बता रही हो, मैं घमंडी बिल्कुल नहीं हूँ। लोग इतना सम्मान करते हैं मेरा कि मेरा जल ले जा करके अपने घरों में रखते हैं, उसका पूजन किया करते हैं। मैं जिंदे लोगों का उद्धार करती हूँ, मरे लोगों का उद्धार करती हूँ।
इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ला करके मेरे घाट पर जला करके और उसकी राख अस्थियां मेरे में विसर्जन करते हैं तो उनका उद्धार होता है। जिंदा लोग स्नान करने के बाद में अपने पाप छोड़ करके यहाँ चले जाते हैं, अपने उनके पाप धुलती हूँ मैं। तुम क्या करती हो? एकदम गौ क्रोधित होकर के बोली, सुनो, तुम पाप धुलती हो तो क्या बात है? तुम पाप धुलती हो तो क्या बात है? मेरे दूध से लोगों का जीवन चलता है, मेरे दूध से इंसानों का परिवार पलता है, मेरे अंदर 33 कोट देवी देवता वास करते हैं, और तो और मेरा गौमूत्र भी इंसानों के काम में आता है, इसलिए इंसान मेरी सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। एकदम गंगा मैया क्रोधित होकर के बोली, सुनो गंगा, तुम्हारा गौमूत्र काम में आता होगा, तुम्हारा दूध लोग बाग पीते होंगे, परिवार का गुजारा करते होंगे, लेकिन गुजारा मेरे पानी से भी करते हैं। बोले वो कैसे? बोले मेरे पानी से किसान अपने खेतों की सिंचाई करने के बाद में अनाज उत्पन्न करके अपना पेट भरते हैं। इंसान मुझे भर करके अपने घर ले जाता है, उसकी पूजा करता है। मेरे हर घाट पर मेला लगता है, मेरे हर घाट को पावन पवित्र माना गया है। मेरे हर घाट पर आकर के संत भजन कीर्तन किया करते हैं। मेरे हर घाट पर आकर के इंसान अपने पाप धुल करके जाता है। तुम बड़ी हो या मैं? एकदम गौ माता ने कहा, सुनो, अब बड़ी छोटी से कुछ नहीं होगा, अब आप कुछ कीजिए और कुछ हम करें। क्या करें? तो आज गंगा ने कहा, ठीक है, अगर मैं अपना जल इस मृत्यु लोक से खत्म कर दें तो क्या होगा मालूम है? उधर तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता बैठे सोच रहे हैं, अगर इन दोनों देवियों में, अगर इन दोनों माताओं में ऐसे ही झगड़ा चलता रहा तो इस मृत्यु लोक के इंसानों पर बहुत भारी पड़ेगा। मेरे भैया एकदम बाबा नारद को बुलाया गया। बाबा नारद से कहा, नारद क्या हुआ? ये दोनों माताएं गंगा और गौ दोनों क्यों आपस में झगड़ा कर रही हैं? बाबा नारद ने कहा, ये सब झगड़ा मैंने जाकर के केवल एक बात पूछी, उसी के पीछे हो रहा है। सारी बात समझ में आई तीनों देवताओं के। तीनों देवता वहाँ से आए, आकर के दोनों देवियों को समझाया, दोनों माताओं को समझाया। बोले ना कोई छोटी हो ना कोई बड़ी हो, तुम दोनों बराबर हो। जितना इंसान तुम्हारी सेवा करता है, जितना इंसान तुम्हारी पूजा करता है, उतनी ही गौ तुम्हारी भी इंसान करता है। और जितना तुम लाभप्रद हो इंसान के लिए, उतनी ही गंगा तुम लाभप्रद हो इंसान के लिए। दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी हो, दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत ही मान्य हो, दोनों अपनी अपनी जगह पर तुम्हारा दोनों का बहुत सम्मान होता है। इसलिए आपस का विवाद बंद करो। अगर तुमने आपस का विवाद बंद नहीं किया तो मृत्यु लोक के इंसानों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। इसलिए आपस में लड़ना बंद करो और दोनों बराबर हो हमारी समझ में। मेरे भैया, ये कहानी दोनों देवी, दोनों माताएं बड़ा पावन पवित्र होती हैं, गंगा और गौ। और हमारे तुम्हारे सनातन धर्म में जितनी तुलना, जितनी सेवा, जितनी पूजा गंगा मैया की जाती है, उतनी ही सेवा गौ माता की भी की जाती है। इसलिए दोस्तों, दोनों माताएं बिल्कुल बराबर हैं। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये कहानी आप लोगों के दिल तक छू गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के जय गंगे माँ, जय गौ माता लिख करके जरूर जाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।